हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 7.10 एक्सरसाइज और यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को कवर करेंगे, जिसके अंदर कोई न कोई आपको प्रतिस्थापन करना होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर प्रतिस्थापन हो जाए, बट हाँ, आपको अगर वहाँ किसी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन की गुंजाइश लग रही है तो वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा के सॉल्व करेगी। मैंने पहले भी आपको बोला था कि 7.9 और 10 बेसिकली आपके अब तक के इंटीग्रेशन वाले पार्ट का रिविजन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हमने पहले ऑलरेडी मेथड पढ़ रखे हैं इन्हीं को ही अप्लाई करना है। बस एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे लिमिट लगा दी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो आप इसको आई के इक्वल लिखोगे तो 0 से 1 एक्स डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो कुछ लिखा हुआ है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन, तो अंश और हर में एक घात का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन क्या होगा, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। अब आपने प्रतिस्थापन किया है, इसका मतलब आपने वेरिएबल चेंज कर लिया है। तो जस्ट अवकलन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2। अब तुम थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग रखते हो सब्जेक्ट की तो आप सोच के बताइए कि अगर हमने प्रतिस्थापन t के पद में किया है तो लिमिट तो चेंज होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी तो उसी वेरिएबल की होती है। तो हमें यहाँ पे साइड में लिमिट चेंज करनी है। जब x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 रख दो यहाँ पे, 0 स्क्वायर प्लस 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब x इक्वल टू जब अपर लिमिट 1 है तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 2। तो जो लिमिट हमारी 0 से 1 हुआ करती थी अब वो हो जाएगी 1 से 2 t के लिए। ठीक है, 1 से 2 हो जाएगी t के लिए, तो यहाँ पे 1 और अपर लिमिट 2 हो जाएगी। अब x dx तो हो जाएगा हमारा dt बटे 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा t। ठीक है, अब आप देखोगे तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट, इसलिए बाहर आ गया, 1 से 2 और dt बटे 2। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बच्चों यही था जो आप इसमें लिमिट चेंज करते हो, वो बाकी तो सब पहले वाला ही है। तो 1/2, अब dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log t। और हम जानते हैं जब इंटीग्रेशन हो जाए तो ये लिमिट यहाँ पीछे लिखनी होती। तो अब यहाँ लिखेंगे तो 1/2, अपर लिमिट रखेंगे तो log 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो log 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब 1/2 और log ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 1/2 और log 2। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो गिवन था हमें x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया था। ये तो ठीक है, ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, बट ये लिमिट वाला पार्ट आपको अपनी हैबिट में डालना है आगे, क्योंकि अब से पहले ये आप काम नहीं करते थे लिमिट चेंज करने वाला। तो जब जब प्रतिस्थापन होगा तब तक आपको लिमिट चेंज करनी है, यानी आपको अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटीग्रेशन का सवाल है और प्रतिस्थापन किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, तो आप क्या करोगे, वहां पे लिमिट चेंज जरूर करोगे। जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां लिमिट चेंज करनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो i इक्वल टू 0 से 5/2 अंडर रूट साइन 5 और cos की पावर 5 d5। ठीक, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे आपको सोचना है। तो पहले तो अंडर रूट वाले पार्ट को टारगेट कर लो, इसी से आपको रास्ता मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 5 को यहाँ पे अंडर रूट वाले पद को देखते हुए टी स्क्वायर रख लेंगे। तो ये बचा हुआ पार्ट cos की पावर 5 है, इसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि पूरा क्वेश्चन आपका बदल सके। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये 0 से 5/2 अंडर रूट के अंदर साइन 5 है और ये cos की पावर 4 और cos 5 और d5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब साइन वाले पार्ट को t रखेंगे तो cos की पावर 4 है, ये बच जाएगा। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो cos की पावर 4 है इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं अलग से कन्वर्ट कर रहा हूँ। कॉस की पावर 4 दे रखा है, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर और उसका फुल स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो बचा हुआ है इसमें क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर और कॉस 5 और यहाँ पे d5। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे बताओ, माना साइन 5 इक्वल टू टी, तो कॉस 5 d5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। कॉस 5 d5 इक्वल टू dt। अब पुट करेंगे, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो जब x इक्वल टू 0 है, तो देखिए x इक्वल टू 0 है तो हमको t की वैल्यू चाहिए, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 0 यानी 1 आ जाएगा, सॉरी साइन 0 है यहाँ पे। तो ये साइन 0 की वैल्यू x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x या 5 है, यहाँ पे लिमिट बच्चों 5 की है क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन है 5, तो 5 इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू हो जाएगी साइन 0 यानी 0। अगली लिमिट देखेंगे तो 5 इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो t इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया होगा, ये 0 से 1 है, अंडर टी स्क्वायर है और 1 माइनस ये टी की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या किया हमने, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये टी स्क्वायर रख लेते हैं ताकि अंडर रूट हमेशा हमेशा लट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t dt। अब ठीक है, साइन 5 को हम टी स्क्वायर रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, तो कहने का मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू 0 और यहाँ पे टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। टी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपको हो गया अंडर रूट के अंदर साइन 5 है और साइन 5 हमने टी स्क्वायर रखा है, तो अंडर रूट टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर, ये साइन खुद टी स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 और उसका होल स्क्वायर, और बचा हुआ पार्ट आपका जाएगा वो 2t dt में चला जाएगा। क्या था, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है इसलिए आगे आ जाएगा, ये हो गया t और एक पीछे वाला t है तो टी स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस टी की पावर 4 का होल स्क्वायर और dt। इसको आगे सॉल्व करेंगे, अंदर इधर सॉल्व कर लेते हैं टी स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 1 माइनस 2t की पावर 4 प्लस t की पावर 8 और dt। अब इसको देखेंगे तो 2 0 से 1 कितना है, 0 से 1 यहाँ पर रख दे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर 2t की पावर 6 और t की पावर 8 और ये dt। ठीक है, 8 या 10 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो 2, अब बताइए t की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आपको t की पावर 3/3 माइनस ये यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 t की पावर 7/7 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन के t की पावर 11/11 और ये 0 to 1 है। अब हम अपर लिमिट रखेंगे तो आपको पता है अपर लिमिट कितनी है, 1 है और 1 की पावर कितनी ही करें तो 1 ही रहता है, तो यहाँ से 1/3 2/7 और 1/11 और पीछे वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो आई थिंक आप इसको सॉल्व करोगे तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या लघुत्तम आएगा, 3, 7 और 11, ये तीनों विषम अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल आ जाएगा, तो 3, 7 और 11 का गुणनफल लिखेंगे तो 3, 7 और 11 ये लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा 77, यहाँ देखेंगे तो 33, तो 66 आ जाएगा और लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब देखो यहाँ पे 77 और 21 तो ये हो जाएगा 98 और 98 और 66 है, तो 66 और 98 में तो 22 तो 44 अपॉन, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ ऊपर देखेंगे तो 2 तो है ही, यहाँ कितना हो गया, पहले मैंने सॉल्व किया था 77
में से 66 गए तो 11 और ये कितना है 21, तो 32 हो जाएगा। तो 2 गुणा 32 और नीचे वाला पर देखेंगे तो ये 232 हो जाएगा। ठीक है, तो 64/232 इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना। 64 और ये नीचे कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। 21 21 गुणा 11 करेंगे तो 1 3, ठीक है 231 ही आएगा। ठीक है, ये 64/231 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। वैसे ये क्वेश्चन 7.9 में भी था और वहां पे हमने कर रखा था, आपको दिखा देता हूँ मैं। 7.9 हमने सॉल्व कर रखी थी, उसमें भी आया था। कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट दिखाने तो मुझे किधर गया। नहीं दिख रहा है, चलो एक काम करते सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, हाँ आई इक्वल टू अगर देखेंगे तो 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर। क्या होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे तो 0 से 1 और ये 2 tan इनवर्स x और dx। अब 2 तो कांस्टेंट है इसलिए आगे ले लेते हैं 0 से 1 2 tan इनवर्स x और dx। अब अकेला इनवर्स आ जाए तो इसको u इंटू वी से सॉल्व किया जाता है। तो u हमारे लिए tan इनवर्स x और v इक्वल टू 1। अब आपको u इंटू वी यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला u एज इट इज होता है v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और ये पूरा आ जाए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो 2, अब u एज इट इज मतलब tan इनवर्स x एज इट इज और v का इंटीग्रेशन मतलब x हो जाएगा। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x और dx। ठीक है, 0 से 1 और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया है इसलिए 0 से 1 पीछे लगा देंगे। आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 2 यहाँ पे x tan इनवर्स x और ये पहला वाला पार्ट 0 से 1 माइनस ये 0 से 1 है, इसमें 2 अंदर ले लेंगे तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये एग्जैक्टली हमारा पहला इक्वेशन था। देखो ये वाला क्वेश्चन था x/x स्क्वायर प्लस 1 0 से 1। यहाँ पे भी ये बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। तो आपको ध्यान ये इसको हमने सॉल्व किया था, इसको ऐसे रख लेते हैं। बताइए इसका आंसर कितना आया था, वो सेम यहाँ पे काम आ जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 1/2 log 2। क्या था 1/2 log 2। तो इधर भी मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ, इतना तो हम सॉल्व कर चुके, बार बार इसको यहाँ पे अप्लाई करने से कोई फायदा भी नहीं। तो आगे वाला पार्ट पहले देख लो कितना है। 1 यहाँ रखेंगे तो 1 इंटू tan इनवर्स 1 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा -2। और इस वाले पार्ट का आपने आंसर देखा था तो 1/2 log 2 था। क्या था 1/2 log 2। अब देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू है π/4 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा log 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा π/2 और ये log 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, जो स्टार्टिंग में हमें गिवन था ये पहचान में आना चाहिए कि वो 2 tan इनवर्स x के बराबर है। अगर नहीं पता लग रहा है तो आप x की जगह tan थीटा रख सकते हो। हाँ अब मुझे याद आ गया, ये क्वेश्चन आपके 7.6 में था बच्चों। कहाँ पे था 7.6 के अंदर था। तो आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान हो तो 7.2 में था, शायद 9 क्वेश्चन था 7.2 के अंदर। तो कुछ याद करिए, आपने पूरी इंटीग्रेशन यहाँ तक पढ़ लिया है। तो क्या किया था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो x+2 और ये dx। अब आपको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने x+2 को
टी स्क्वायर रखा था, तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2t dt। टी स्क्वायर इसलिए रखा कि अंडर रूट के अंदर है। अब जब भी हम कुछ प्रतिस्थापन वगैरह करते हैं तो वहां पे आपको पीछे वाला पार्ट तो ठीक है dx पता लग जाओगे, लेकिन आगे का x भी तो पता होना चाहिए कि कितना आएगा t के अंदर। तो x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं। जब x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट कितनी 0, तो x इक्वल टू 0 है तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 2। तो आप कह सकते हैं t की वैल्यू आ जाएगी √2। और जब x की जगह 2 है, कितना x की जगह 2, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 2 एंड 4। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एंड x इक्वल टू 0 पे तो √2 है और x इक्वल टू 2 पे t की वैल्यू भी 2 है। अब हमारा सवाल ये समझ गया होगा, 0 की जगह तो √2 आ जाएगा, 2 की जगह 2, x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट के अंदर x + 2 dx है। तो ये x + 2 को हम टी स्क्वायर रख रहे हैं, तो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर और dx पार्ट है, इसकी जगह आ जाएगा 2t dt। नेक्स्ट देखिए, 0 से सॉरी यहाँ पे है √2 से 2 तक। अब दो तो कांस्टेंट है इसलिए आगे आ गया। अब दो आगे ले लिया, ये पीछे t और अंडर रूट टी स्क्वायर भी t है, तो ये हो जाएगा देखिए टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 2 dt। दो √2 से 2, ये 2 है, तो थोड़ा सा समझने में आ रहा होगा। इसको अंदर ले लेते हैं t की पावर 4 और 2t स्क्वायर और dt। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 और इसको लिखेंगे तो 2t की घात 3/3 √2/2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर लेनी है, तो देखिए तो 2 यहाँ पे √2 की पावर 5/5 माइनस 2 √2 की पावर 3/3। यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे √2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4√2/5 और यहाँ पे देखेंगे तो √2 की पावर 3, ये 2√2 और आगे भी 2 है तो 4√2/3। अब यहाँ पे क्या होगा 4√2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 8√2 और अंदर क्या बचेगा 1/5 और 1/3। अब बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। अगर लिखो आगे तो 1/5 ये कितना लिखा हुआ है, तो यहीं पे आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा तो 8√2 और 1/5 और 1/3। अब 1/5 माइनस 1/3 तो इतना तो कर ही लोगे आप। आई होप इतना आपको आगे परेशान नहीं करेगा। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। 0 से π/2 यहाँ पे लिखा है sin x dx और 1 + cos स्क्वायर x। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको, ऊपर साइन है नीचे कॉस, तो हमेशा अगर साइन और कॉस दिख जाए और ऊपर साइन हो तो जरूर है वहां पे कॉस को टी रखा गया होगा। मानो cos x इक्वल टू टी, तो sin x dx इक्वल टू dt। यहाँ से आएगा sin x dx इक्वल टू क्या आएगा माइनस का dt। अब यहाँ पे लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या आएगा cos 0, cos 0 1 होता है। अब अगले लिमिट x की जगह π/2 तो t की वैल्यू क्या आएगी cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया होगा, लिमिट देख लो 0 है तब तो 1 है और वो π/2 है तब 0 है। sin x dx ये हो जाएगा माइनस का dt और नीचे 1 + t स्क्वायर। ओके, माइनस आगे 1 से 0 dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और ये हो जाएगा tan इनवर्स t।
0 से सॉरी 1 से 0, तो माइनस साइन रहेगा। 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 और 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी π/4 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो आई थिंक ये इंटीग्रेशन प्रॉपर लिखेंगे तो i इक्वल टू 0 से 2 dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है। अब ये डिवाइड में जो दिख रहा है ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसमें आप पूर्ण वर्ग बनाओगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, पूर्ण वर्ग बनाना तो आता ही होगा, हमने 7.4 में पढ़ रखा है, एक्स माइनस 1/2 का वर्ग माइनस 4 और माइनस 1/4। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/2 का वर्ग और ये हो जाएगा 17/4। एक काम करो, माइनस को अंदर ले लो आप, तो 17 को हम लिख सकते हैं √17/2 और माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 0 से 2 dx और ये नीचे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं √17/2 माइनस एक्स, इसे लिख सकते हैं। अब आपके यहाँ पे फॉर्मूला काम आ रहा है वो है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर पहले कॉन्स्टेंट है, ठीक, ये होता है 1/2a लॉग, पहले a प्लस एक्स आता है और नीचे a माइनस एक्स। देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के बिना कोई भी काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे। तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स, ए मतलब √17 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1/2 प्लस √a में a माइनस एक्स, तो 17/2 माइनस एक्स, तो x माइनस 1/2 और यहाँ पे लिमिट 0 से 2 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, 1/√17 आ जाएगा लॉग, अब x की जगह 2 रखेंगे तो √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 अपॉन में √17/2 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस लॉग 0 रखेंगे तो कितना आएगा √17/2 प्लस 0 माइनस 1/2 और √17/2 माइनस 0 माइनस 1/2। ये मॉडल्स के अंदर आप में से बहुत सारे बच्चों को इसके जगह से आगे डाउट होगा जरूर, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अब अच्छे से देखना। 1/√17 और यहाँ पे लिखेंगे तो लॉग और ये हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना होगा √17/2 प्लस 3/2 और यहाँ पे देखेंगे तो √17/2 माइनस 3/2, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे लॉग में देखेंगे तो लॉग √17/2 माइनस 1/2 और ये √17/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब मैं आगे समझा रहा हूँ, यहाँ से देखना आप। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/√17 लॉग, अब ये देखो डिवाइड में दोनों ऊपर 2 ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं √17 प्लस 3 और डिवाइड में √17 और माइनस का 3 दूसरे लॉग के अंदर। दूसरे लॉग के अंदर पे लिखेंगे तो ये √17 माइनस 1 और डिवाइड में √17 प्लस 1। अभी लॉग की प्रॉपर्टी से आगे सॉल्व होगा। लॉग की प्रॉपर्टी से log x माइनस log y हो
तो हम लिख सकते हैं log x अपॉन y। तो इसको लिख सकते हैं log x, ये वाला पार्ट x समझ रहे हैं, ध्यान देना, अंडर रूट 17 प्लस 3 और अंडर रूट 17 माइनस 3, और इसके अपॉन में क्या आएगा प्रॉपर्टी से अंडर रूट 17 माइनस 1 और अंडर रूट 17 प्लस 1, ये एक ही लॉग के अंदर आ जाएंगे। अब बस ये नंबर ही ऐसे हैं जो थोड़ा सा अपनी संख्याओं से डर लगता है बच्चों को, तो वो डर नहीं होना चाहिए, बस आप सॉल्व करते जाइए बेसिक से। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट 17 प्लस 3 और ये अंडर रूट 17 प्लस 1, और यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट 17 माइनस 3 और ये अंडर रूट 17 प्लस 1। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 17 प्लस 17 फिर गुणा करेंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट 17 हो जाएगा और प्लस 3, डिवाइडिंग देखेंगे तो 17 माइनस 2 अंडर रूट 17 हो जाएगा और ये माइनस का 3। अब इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 17 लॉग, यहाँ पे कितना होगा बताओ। अब वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 4 अंडर रूट 17 और नीचे देखेंगे तो 17 माइनस 3 14 माइनस 2 अंडर रूट 17। अब देखो, अगर मैं चाहूं तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके काट सकता हूं लॉग के अंदर ही, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 17, नहीं प्लस है ये, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे 7 माइनस अंडर रूट 17। अब यहाँ से आगे अगर सॉल्व कर रखा है, देखो मेरे पास अभी आंसर नहीं है, तो बच्चों आप इतना कर लेना, इसके आगे एक बार और परमीकरण लग गया होगा अगर सॉल्व किया होगा तो, अदरवाइज यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पार्ट ये लग सकता है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, ऐसे बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, तो -1 से 1 तक dx अपॉन, यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ देखिए -1 से 1, यहाँ पे डायरेक्टली पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का गुणांक 2, इसका आधा करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, -1 से 1 ये dx, और यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 4, तो 4 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए, ये 1 बाई ए का मतलब 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो -1 से 1, 1/2 टेन इनवर्स एक्स की जगह 1 रख लेंगे तो 1 प्लस 1/2, फिर एक्स की जगह 0 रख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 प्लस 1/2, तो 1/2 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब 1/2 टेन इनवर्स 1 की वैल्यू है π/4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा π/8, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क कहाँ था, कैलकुलेशन पार्ट में था। यदि आपका कैलकुलेशन पार्ट इजी बन जाता है कुछ संख्याओं से तो ये क्वेश्चन इजी हो गया, और कैलकुलेशन पार्ट पिछले वाले में टफ इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में चल रहा था 17, और इसी के कारण से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है। तो ये तो आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि किस क्वेश्चन के अंदर कम टाइम लगेगा और किस में ज्यादा लगेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। तो i इक्वल टू है 1 से 2 तक 1/x 1/2x स्क्वायर और यहाँ पे e की पावर 2x और dx है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे दो कैटेगरी दिख रही है,
तो हम बेसिकली क्या करते हैं, u इंटू वी लगाने की कोशिश करते हैं। तो e की पावर 2x 1/x dx, और दूसरा इंटीग्रेशन लिखेंगे तो e की पावर 2x 1/2x² और dx। अब आपको यहाँ पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर u इंटू वी में u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और ये पीछे dx। अब u एज इट इज मतलब e की पावर, अच्छा u किसको मानेंगे यहाँ पे बच्चों, ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए u है और ये वाला पार्ट v हो जाएगा। तो u एज इट इज मतलब 1/x एज इट इज, e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, यहाँ पे यहाँ तक ठीक है, माइनस लिमिट बाद में लगा लेना, पहले डिफरेंशिएशन कर लो मतलब इंटीग्रेशन कर लो। तो d/dx माइनस यहाँ पे 1/x का डिफरेंशिएशन और ये e की पावर 2x dx, और ये पूरा जो हो जाएगा तो इसका फिर से dx लगा लेते हैं और पीछे वाला पार्ट यहाँ लिख दिया। ध्यान दें क्या क्या मैंने पहले वाले पार्ट में u इंटू वी लगा दिया, आगे वाला पार्ट एज इट इज रखा है। स्टार्टिंग वाले में u इंटू वी लगाए, पीछे वाले कुछ नीचे चढ़ा रख दिए। तो यहाँ पे 1/x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो पीछे लिमिट लगा देनी क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है इसका। और अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² e की पावर 2x अपॉन 2 और dx, तो पीछे वाला पार्ट जैसा है वैसे इसको आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ तो क्या करो आप अपर लिमिट पुट कर दो, तो 1/1 e की पावर 2/2 माइनस, यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी है, सॉरी यहाँ पे 1 से 2 है, तो लिमिट सही से लिखें 1 से 2 है। तो ये वाला पार्ट फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब पहले 2 रख लेते हैं, तो 1/2 e की पावर 4/2 माइनस 1 रखेंगे तो 1/1 e की पावर 2/2 माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन 2x² dx। यहाँ तो ठीक है सिंप्लीफाई करने के बाद, और पीछे वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा। अब ये आपस में कट गए होंगे क्योंकि सेम ही है, तो हमारा आंसर आगे से ही आ जाएगा e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो e²/2 कॉमन आ जाएगा, तो e²/2 माइनस 1 बच जाएगा और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे e की पावर और 1/x देख के हमें पता लग गया कि u इंटू वी से सॉल्व होगा। अब u इंटू वी आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो पहले, तो आप यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए u इंटू वी अप्लाई करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो i इक्वल टू 1/3 से 1 x माइनस x की पावर 3 की घात 1/3 और x की पावर 4 dx। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट पावर आपको कॉमन लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको और कोई तरीका नहीं है इसमें सॉल्व करने के लिए। तो एक तरह से हिंट है, क्या है, यहाँ पे उच्चतम घात बार निकालें, ये हिंट है इस क्वेश्चन का। तो उच्चतम घात बाहर निकालनी है, 1/3 से 1। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें x की घात 3 है, तो x की घात 3 बाहर निकालेंगे तो उसके साथ 1/3 भी तो बाहर आएगा। फिर हाईएस्ट पावर कॉमन निकाले तो उसकी पावर भी तो बाहर आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 3 माइनस 1 और 1/3 और यहाँ पे बटे में x की पावर 4 और dx है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 से 1, अब 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से 1/3 कट जाएगा, तो ये x ऊपर बचेगा और वो x बटे वाले एक x को कम करेगा, तो नीचे x की पावर 3। अब अंदर बताओ क्या बचेगा, तो ये बचेगा 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है,
माइनस 1/x², इसको आप रख दो टी की घात 3, क्योंकि इसी से अब आपको आगे सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो 1/x² -1 को टी की पावर 3 क्यों रखा है, क्योंकि ये 1/3 है। जैसे 1/2 आता है तो हम t² रख लेते हैं, ऐसे 1/3 पे t³ रख रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आता होगा, तो 1/x² का डिफरेंशिएशन, तो ध्यान रखें हम क्या करें, 1/x² का डिफरेंशिएशन, तो इसमें एक घात है ये ऊपर आएगी, तो 2 ऊपर आएगा माइनस साइन के साथ में, और नीचे एक पावर बढ़ा देनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 बटे x की पावर 3 dx, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3t² dt। आप इसको सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन x³ 3t²/2 और dt। यहाँ तक ठीक है। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो जब x इक्वल टू 1/3 है, कितना है 1/3, ध्यान दो x की जगह 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा t की घात 3 बराबर क्या होगा 1/1/9 -1, तो ये 9 - 1 तो 8 हो जाएगा। t की घात 3 बराबर 8 है, तो t बराबर कितना आएगा 2, कितना आएगा बच्चों t बराबर 2। अब x की जगह 1 है, तो t क्यूब की जगह क्या होगा 1 - 1 यानी 0, तो यहाँ से आपको t की वैल्यू 0 मिल जाएगी। क्या इतना समझ में आ गया? हमने लिमिट चेंज करी 1/x² -1 इक्वल टू t की पावर 3 की हेल्प से, ठीक है। अब आपका सवाल क्या हो गया उसको आप नेक्स्ट देख लो। अब हम देखेंगे इसको, तो i इक्वल टू ये हो गया, लिमिट पहले पकड़ी, तो लिमिट हमारी हो रही है 1/3 की जगह तो 2 आ गया, और इसकी जगह 0 आ गया। ओके, ऊपर 1/x² -1 को t की घात 3 माना है, t की घात 3 की पावर 1/3। अब जो बचा हुआ पार्ट है dx अपॉन x³ दिख रहा है, इसकी जगह क्या आ गया, तो माइनस का 3t²/2 और dt। अब इसमें माइनस के 3/2 तो बाहर आ जाएगा, 2 से 0 t इंटू t² और dt, 2 से 0 t की पावर 3 dt। अब t की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 4/4, और यहाँ पे लिखेंगे तो 2 से 0। ओके, -3/2 अपर लिमिट रखेंगे तो 0/4, लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 4/4। अब तुम ध्यान से देखना 3/2 ये कितना होगा 2 की पावर 4 16 और बाई 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6। कितना आएगा 6। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। आप देख लेना आंसर की में शायद इसका आंसर कुछ और दे रखा है, बट सही आंसर बच्चों इसका 6 है। कितना है 6, मैंने आपके सामने सॉल्व किया है पूरा, तो ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे कैलकुलेशन में सब कुछ सही है, बट आंसर की में आंसर गलत दे रखा है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो f(x) के बराबर बोला गया 0 से x t sin t और dt। अब t sin t देखेंगे तो दो कैटेगरी है, हमको इस f(x) को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको आप समझिए u और ये v, तो u इंटू v से सॉल्व कर लेते हैं। अब u इंटू v का जो नियम है वो तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये u इंटू v का नियम है, इसको यहाँ पे देखेंगे तो u एज इट इज मतलब t एज इट इज, और साइन t का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे t, और यहाँ पे साइन t dt, और ये dt 0 से x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया इसलिए पीछे 0 से x लग जाएगा। ओके, अभी तो एक काम करते हैं लिमिट नहीं लगाते हैं, लास्ट में लगा लेंगे जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। तो t साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन तो, और साइन t का हो जाएगा माइनस का cos t और dt, t cos t माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और cos t का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे
टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी ये 0 से x यहाँ पीछे लगा देंगे आप, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है हमारा। तो मेन आपको इंटीग्रेशन अगर समझ में आ गया हो तो अब ये लिमिट पीछे रख देते हैं। ओके, अब अपर लिमिट रखेंगे तो x cos x प्लस ये sin x, ये हो गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट में क्या आएगा, 0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0। और हम ये जानते हैं कि 0 इंटू कॉस 0 भी 0 होगा और खुद साइन 0 पे 0 देता है वैल्यू। तो पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिखेंगे तो साइन एक्स और एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एफ एक्स इक्वल टू ये निकल के आ रहा है हमारा। ठीक है, अब ये एफ एक्स है बच्चों, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या था, तो आपको सर साइन एक्स था और यहाँ पे एक्स कॉस एक्स। अब हमें चाहिए एफ डैश एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स, क्या करेंगे साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स कॉस एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा u इंटू वी से। अब डिफरेंशिएशन वाला u इंटू वी लगाना है, तो डिफरेंशिएशन के u इंटू वी के अकॉर्डिंग एक्स एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन, फिर कॉस एज इट इज और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। तो कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स साइन एक्स और आगे का माइनस है इसलिए कॉस एक्स, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा एक्स साइन एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो और ऐसा ऑप्शन आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन हटके था, और ऐसे क्वेश्चन में हमने ऐसा कहीं नहीं किया कि स्टार्टिंग में जो देखा उसको इंटीग्रेट किया, फिर लास्ट में आंसर आया उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ गया हो। बट आप बेसिक पे रहिए मजबूत। बेसिक यही है कि हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है उसको इंटीग्रेट कर लेना है। जब इंटीग्रेशन आ जाए पूरा आंसर तो उसको डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो टोटल शायद इसमें 10 ही क्वेश्चन है, हाँ टोटल 10 क्वेश्चन थे बच्चों इसके एक्सरसाइज के अंदर, और वो हमने कवर कर लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.11, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो नेक्स्ट प्रश्नावली है। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।